और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा पहले किया जा रहा था। 6 इंच का टेस्टिंग होल, 85 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। 6 से 7 जगहों पे ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुश्किलें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, एक प्लान के बाद दूसरे प्लान पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो अपडेट हमारे सामने है उसके मुताबिक प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया गया है। अमेरिकन ऑगर मशीन के टूट जाने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पे की जा रही है। तस्वीरें देखिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मैनुअल ड्रिलिंग की भी तैयारी तेज कर दी गई है। सिलक्यारा टनल पर प्लाज्मा कटर पहुंच गया है। डैमेज ऑगर मशीन को निकाला जाएगा। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई दिनों से 15 दिनों से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर और पूरे देश को इंतजार है कि ये मजदूर सही सुरक्षित इस टनल से, इस हादसे से बाहर निकल आए। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी भरकम मशीन हादसे की साइट पर मौजूद है। इस बीच प्लाज्मा कटर भी साइट पर पहुंच गया है। डैमर ऑगर मशीन के ब्लेड निकालने के बाद मैन्युअली ड्रिलिंग शुरू होगी। न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने ग्राउंड जीरो पे जाके जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। 41 जिंदगियां 15 दिन से सिलक्यारा टनल में या कहें इंतजार कर रही है कि कैसे वो बाहर आएंगे। दूसरी तरफ तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये टनल के बाहर से सिलक्यारा रोड जो आप देख रहे हैं, और ये जितनी साजो सामान, जितनी मशीनें यहाँ आप देख रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर वहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप ये देखें, जितनी बड़ी स्टैंड बाय पे जितनी भी मशीनें हैं या कहा जाए टेक्निकल जितनी टीमें काम कर रही हैं, उनके हिसाब से ये बड़े बड़े पाइप्स किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ये वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जिस तरीके से ऑगर मशीन जब ख़राब हुई थी और उसके बाद उसको बाहर निकालना था तो दूसरी मशीन गई तो वो भी ख़राब हुई, तो स्टैंड बाय में जो ऑगर मशीन होती है वो काम करती है, उसको भी यहाँ रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी मशीनें मैं आपको दिखाऊं कि कितनी टेक्निकल हैं कि ये सारी मशीनें इंसर्ट उस टनल के अंदर जाएंगी और टनल के अंदर उस काम को करेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सिलक्यारा यानी टनल जो रेस्क्यू है उसके साथ साथ जो सड़क है पूरी वो मशीनों से घिरी हुई है। यानी कहा जाए कि इस वक्त तमाम सड़कों पर इसी तरीके से आपको ये तमाम इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो अंदर टनल में रेस्क्यू के लिए काम आ रहे हैं। मैं आपको अब वो तस्वीर दिखा रहा हूँ ऑगर मशीन की कि ऑगर मशीन क्या है। तो ये वो ऑगर मशीन है जिसको अब अंदर भेजा जाना है। आप इसको देखिए, 173 हॉर्स पावर की जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो पुश करती है उसको, जो अगर अंदर जाता है मलबा निकालती है उसके बाद वो पुश करके बाहर फेंकती है। तो इस तरीके से ये जब जाती है तो कहा जाता है कि पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब ये मशीन जो है स्टैंड बाय में थी और क्योंकि अब मशीन निकालने का कटर आ गया है, उसके बाद ये मशीन जब अंदर जाएगी तो ये आगे का काम करेगी। यानी जो इसका जो बेस होता है, बेस के ऊपर ये मशीन का हिस्सा होता है, तब ये आगे मूव करती है और यही मशीन जो है अंदर जाएगी जो काम करेगी। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो इन्हीं मशीनों की बदौलत आगे बढ़ पा रहा है। हालांकि कई तकनीकी खामियां देखी गई थी लेकिन वो दुरुस्त कर ली गई है और अब इंतज़ार है कि इस मशीन को अंदर भेजा जाए और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जल्द ही उन 41 जिंदगियों को जो एक 15 दिन से इंतज़ार कर रही हैं कि वो जल्दी बाहर आ पाए। और ये कहा जा सकता है कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, देश उम्मीद कर रहा है कि जल्द तमाम 41 मजदूर जो हैं टनल से बाहर आ पाएंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद 15वें दिन भी जारी है। जो तस्वीर सिलक्यारा टनल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त साफ है कि लगातार काम जारी है और जिस तरीके से आज जिस मशीन का इंतज़ार किया जा रहा था वो पहुंची है और गैस कटर, लेज़र कटर और कहा जाए कि दूसरी मशीन संभवतः अंदर जाकर 10 से 12 घंटे का अनुमान लगाया गया है कि इतने वक्त में वो फंसी ऑगर मशीन के दूसरी मशीन को बाहर लाएगी, जिसके बाद मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसको किया जाएगा। जिस तरीके के साजो सामान इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से सारी तैयारियाँ की गई हैं और उम्मीद ये थी कि जो काम रुका हुआ था वो एक बार फिर शुरू हुआ है और आगे उम्मीद की जा रही है कि इस
ड्रिलिंग के मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए जहां तक पहुंच पाए। जो लंबा वक्त उम्मीद की जा रही थी कि ना लगे, कोशिश की जाएगी कि जितना जो मलबा है, जितना भी ड्रिलिंग करके निकाला जा सकता है वो निकाला जाए, और उम्मीद ये की जाएगी कि तमाम जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी कहा गया था कि देर शाम जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो तमाम व्यवस्थाओं से उनसे बात की थी। दूसरी बात ये थी कि उनके सुविधाओं के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन भेजे गए हैं, और ये भी कहा गया है कि वाईफाई लाइन भी दी जाएगी ताकि उनके मनोबल को कोई हानि ना हो, वो मनोबल उनका बना रहे। और जिस तरीके की कोशिश थी कि इनको रेस्क्यू एक उस सेफ मोड में लाकर करना है, तो कहा जाए कि उस मशीन का, जिस मशीन का हमने इंतज़ार किया है, वो मशीन यहाँ पहुँची है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही तमाम चीज़ों की जो उम्मीद है कि जल्द ही वो बाहर आएगी। और प्लाज्मा कटर जिस तरीके से हैदराबाद से आया था और उसका इंतज़ार था, और अभी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि आप इस टनल के हिस्से को देखिए, तमाम उस मूवमेंट को देखिए, तमाम वो व्यवस्थाओं को देखिए। अब तक जो टेक्निकल उम्मीद थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, शायद वो ना आए, क्योंकि अब तक जो कटर है वो तमाम मशीनों को बाहर लाके फिर मैनुअली ड्रिल शुरू होगा, और उम्मीद यही की जाएगी तो कि 41 जिंदिया जिसका इंतजार हम, आप और तमाम लोग कर रहे हैं, वो जल्द ही बाहर आ सकेंगे। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। चलिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का, जो इस वक्त ठीक जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसी टनल के बाहर मौजूद हैं। राहुल, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि एक के बाद एक हम लगातार कहेंगे कि बैड न्यूज़ सुन रहे हैं, मशीन टूट गई, अभी प्लान बी पे अब काम हो गया, प्लान ए नहीं चल पा रहा है, तो अभी ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही है कि प्लाज्मा कटर और कहा जाए कि साथ में लेज़र कटर अंदर भेजा गया है। मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो मंजीत अंदर टनल में हैं, उनके पिता हैं, और ये पिता वो हैं जिन्होंने अपने एक पहले बेटे को खोया था मुंबई में। लखीमपुर खीरी से हैं। हमने तमाम इनके विजुअल्स देखे थे। आपको एक इनकी कहानी बताना जा रहा हूँ, क्योंकि ये जब इनको पता चला कि इनका बेटा टनल में है तो इनके पास पैसे नहीं थे आने के लिए, तो इन्होंने घर की जो ज्वेलरी थी उसको गिरवी रखा, पैसे लिए, तब यहाँ टनल पे आए। ये चाहते हैं कि इनका बेटा, जो दूसरा बेटा टनल में है, वो सुरक्षित हो, बाहर आ जाए, हम उसको यहाँ से ले जाएंगे। मैं बात करता हूँ चौधरी जी, आपने पैसे कैसे इकट्ठे किए यहाँ आने के लिए, और आपका बेटा अंदर है, आपको कैसे पता चला, और कितने दिन हो गए, कोई बातचीत हुई, क्या कह रहा है? ये यहाँ का खाना बनाता था, भंडारी था हमारे गांव के रहा, वही बचा था, बाकी लेबर तो दीपावली करने निकल गए थे। ये बचा था भंडारी जो यहाँ बनाता था खाना। जब वहाँ से हमने चुटकी बचा पहले धर के सोनार के पास गिरवी धर के जब चले, तब वो बता चुका था कि लोज गिर गया है, तुम्हारा बेटा फंस गया। तब बस हम भीतर किराया भाड़ा इकट्ठा करने लगेंगे। फिर भी हम घबराए नहीं, हम कहा ये तो घटना, हम तो जान जाते, थोड़ा को ज़्यादा समझ जाते हैं आगे क्या, जो कि हम भी काम कर चुके हैं सुरंगों में, जानते हैं हम कैसे क्या होता है। पहला बेटा भी खोया? पहला बेटा हम बम्बई में खो चुके हैं। तो आपका दूसरा बेटा जब ये फंसा, आपके मन में क्या आया कि इसको यहाँ से ले जाएंगे? तो बहुत कुछ आया कि हमने कितने अभागी हैं सर, जो हमको ये आज देखना ये दिन पड़ रहा है। यही है जो बाहर निकल जाए तो यही अभी वक्त है, जो संभर जाए तो अपनी बहनों की शादी कर सके। हम तो 50 साल 55 के से कर खा लिया है, हमारा बेटा भी लंबी उम्र हो। और आपकी बात हुई होगी, क्या बातचीत थी? ठीक है अंदर? क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य कैसा है बेटा? कहने लगा अच्छा है। कहने लगा घर पर की चिंता उसको ज़्यादा थी, घर पर कैसे है और खाना पीना, तो हम कहने खाना पीना वो पार्टी डीएम एसडीएम या मतलब नेता वगैरह हैं, घर पर आते जाते रहे, वो दे देते हैं। अभी क्या काम करता था मंजीत यहाँ पे? यही सरियों का काम करता था, शटरिंग वटरिंग। अच्छा, उसने ये बताया कि कैसे हुआ हादसा? कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं कुछ बताया। वो कहता था हम लोग आ रहे थे, टाइम छुट्टी के हो चुके थे, हम लोग बढ़ रहे थे, तब तक ये हादसा हो गया। अब आपको लगता है कि सुरक्षित बाहर आ जाएगा तो आप उसको यहाँ काम करने देंगे, ले जाएंगे? नहीं, हम घर पर ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे, बाकी घर जाकर समझाएंगे, और बाकी उसके हाथ में जीवन है कि अपना बढ़ा ले या घटा ले। बाकी प्रशासन आपको जूते भी दिलाएं, कपड़े भी दिलाएं? जी दिलाएं। पैसे खर्चे तो हम नहीं लिया नहीं, ये कहने लगते हैं कहीं कहीं खर्चे बारे, हम कहीं अभी नहीं, मेरे पास है। ठीक 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 सर। ये मंजीत के पिता हैं। मंजीत इसी टनल में अंदर फंसा है, और ये कहा जाए कि
जो जद्दोजहद तमाम टीमें कर रही हैं, प्रशासन कर रही है कि जल्द रेस्क्यू करके उनको बाहर लाया जाएगा, क्योंकि जिस मशीनों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो मशीनें अंदर काम कर चुकी हैं। मैनुअली ड्रिल जब होगा तो उसमें तय वक्त कितना लगेगा ये साफ़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जल्द ही हम एक अच्छी खबर सुने। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की बात कर रहा था कि जो वर्टिकल ड्रिल के हम बात कर रहे थे, वर्टिकल ड्रिल में जो टेस्टिंग होती है उसकी तैयारी लगभग पूरी थी, क्योंकि जब ड्रिल होगा वर्टिकल तो उसमें तमाम मायने और उस टनल के बाहरी हिस्से और इंटरनल का उसका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड मॉनिटरिंग जो होती है उसमें सर्वे ये देखा जाता है कि कोई टनल में पानी ना हो। अगर पानी होता है तो उससे टनल को नुकसान हो सकता है, अगर पानी जिस तरीके से रिस के आता है तो उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूँ, जो पाइलिंग मशीन है वो क्या है, वो देखो यहाँ पहुँच चुकी है और ये जिस तरीके से अंदर जाएगी 91 मीटर ये पाइलिंग मशीन है। और कहा जाए कि यही दो पाइलिंग मशीन के दो हिस्से हैं जो बड़े जो ऊपर पहाड़ पर जिस टनल के ऊपर कोशिशें लगातार जारी हैं, उम्मीदें आशाएं हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में हम कामयाब हों और देश के मजदूर जो देश के निर्माण में लगे हुए थे उन्हें जल्द हम सुरक्षित बाहर निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।